Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic amino acid. So we were discussing the chapter biomolecules and now the very important topic, that is the amino acids. So what are the amino acids? These are the monomers of proteins. Proteins are made up of amino acid. Suppose I have one string or एक माला अगर मेरे पास है, तो इन दिस स्ट्रिंग these beads are there and these beads are nothing but these are the amino acids. So what are amino acids? Amino acids, these are the monomer of proteins. Proteins are made up of amino acids. So these amino acids are different according to their chemical properties. amino acids की जो वैरायटी है कि वो कितने टाइप के होंगे, वो उनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उनको डिवाइड करेंगे. एंड ऑल्सो द रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में उनकी रिक्वायरमेंट है सो दे आर नॉन एज द असेंशियल अमीनो एसिड. अगर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड. एंड हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर देयर? So there are so many facts related to this topic. So these are also known as the alpha amino acids. Now try to understand this word alpha amino acid. Alpha amino acid means if जो अमीनो एसिड है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होगा और उसमें जो डिफरेंट ग्रुप हैं वो अल्फा अमीनो एसिड अल्फा कार्बन के साथ जुड़े होंगे. सपोज अगर हम एक ये कार्बन लेते हैं, लाइक हेयर दिस कार्बन इज देयर, एंड ये कार्बन जो है अलग अलग ग्रुप से अगर घिरा हुआ है, अगर चारों ग्रुप इसमें अलग अलग हैं, सो दैट इट इज़ नोन एज द अल्फा अमीनो एसिड. सपोज कार्बन यहाँ पे है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, हेयर द NH2 ग्रुप इज देयर, अमीनो ग्रुप, हेयर हाइड्रोजन एंड दिस R group. And in all the amino acids जो ये 3 groups होंगे that are the same, only the R group is different. इसको suppose हम मान सकते हैं X, और इस X के साथ जो ये R group है इसको हम हर एक अमीनो एसिड के अंदर चेंज करेंगे. So they are also known as the substituted methane. Substituted methane means कि हमने मीथेन को substitute किया, उसको चेंज किया. What is the formula of methane? CH4. मीथेन का जो फॉर्मूला है वो CH4 होता है. मीन्स अगर हम इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएं तो CHHH, हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इसको. सो फर्स्ट COOH, इधर से हमने इसको रिप्लेस किया NH2 ग्रुप से, इधर इसको हाइड्रोजन ही रखा और यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया R ग्रुप से. सो हमने मीथेन को सब्स्टिट्यूट किया, सो द अमीनो एसिड्स आर नोन एज द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. नाउ द alpha amino acids and the other amino acids. Mostly in our syllabus only the alpha amino acids are there, but there are some exception in which they are not known as the alpha amino acids, because if all the groups are not linked to the alpha carbon then it is not known as the alpha amino acid. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे लाइसिन का एग्जाम्पल लिया हमने. सपोज ये फर्स्ट कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे COO, ये आयनिक फॉर्म में जो अमीनो एसिड्स होते हैं सॉल्यूशंस में वो आयनिक फॉर्म में रहते हैं, आयनाइजेबल फॉर्म में रहते हैं. सो COO मीन्स इसका ये एसिडिक ग्रुप है. अब यहाँ CH2 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 और अब यहाँ हमने जोड़ दिया इसके साथ NH2. ओके, तो नाउ दिस कार्बन इज, अगर हम इसको देखें तो अल्फा कार्बन, बीटा, डेल्टा, ये बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया और एप्सिलॉन हो गया. तो अब यहाँ पे ये अमीनो ग्रुप, क्योंकि ये जो NH3 पॉजिटिव आयनिक फॉर्म में ये रहेगा, ज्विटर आयन की फॉर्म में. सो नाउ दिस लाइसिन इज नॉट द अल्फा अमीनो एसिड.
इसको हम अल्फा अमीनो एसिड नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे सारे जो ये अमीनो ग्रुप है ये अल्फा कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ. बट इन आवर सिलेबस वी हैव टू डिस्कस द अल्फा अमीनो एसिड्स. I think you understood. So these are known as the alpha amino acid and they are known as the substituted methane. Now some essential amino acids and non-essential. Simply हम इसका जो मीनिंग है वो समझेंगे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से. जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको हम बोल देंगे असेंशियल, और जो हमारे लिए नहीं ज़रूरी उनको हम बोलेंगे नॉन असेंशियल. बट जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनको हम कहेंगे नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, एंड विच आर नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी नॉन एज द असेंशियल अमीनो एसिड. एंड हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर. अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो आपने सुना हुआ है देयर आर द 20 अमीनो एसिड्स. बट अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स की, सो देयर आर मोर देन 100 अमीनो एसिड्स. 100 अमीनो एसिड्स होते हैं, 100 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं. बट द अमीनो एसिड विच कैन मेक प्रोटीन्स आर ओनली द 20 अमीनो एसिड्स, बिकॉज द प्रोटीन्स दैट आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन. सो हमारी बॉडी में जैसे हमने बताया कि बहुत सारे जीन्स होते हैं. व्हाट आर जीन्स? द जीन्स दैट आर द कोडिंग सीक्वेंस. जो डीएनए की कोडिंग सीक्वेंस होगी उसको हम जीन बोलेंगे. और डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, बट उनमें बहुत कम फंक्शनल जीन होते हैं जो आगे फर्दर प्रोटीन्स बनाते हैं. सो लाइक दैट देयर आर मोर देन 100 अमीनो एसिड्स, बट आउट ऑफ देम ओनली 20 कैन मेक देयर proteins. So there are the 20 amino acids, and essential and non-essential I think you understood. After that on the basis of their chemical properties the amino acids are of different type. First, that is the acidic, second is the basic, third neutral, and the fourth is the aromatic. Now first is the acidic. If we just take the example of the simplest amino acid, that is the glycine. तो ग्लाइसिन अगर हम लें, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हम लें, तो इसमें क्या होगा? इन द सेंटर अल्फा कार्बन इज प्रेजेंट, हेयर द H, here COOH and NH2 group, and here the R group is present, but R group here हाइड्रोजन इज देयर बिकॉज इट इज़ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एसिडिक अमीनो एसिड किसको बोलेंगे. तो एसिडिक ग्रुप इज दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द एसिडिक ग्रुप. तो जिस अमीनो एसिड में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा उसको हम बोल देंगे एसिडिक अमीनो एसिड. एंड हेयर द एग्जाम्पल, ग्लूटामिक एसिड, नाम में ही एसिड आ रहा है, सो ग्लूटामिक एसिड. सेकेंड इज एस्पार्टिक एसिड, तो यहाँ पे भी एसिड आ रहा है. तो हम क्या कहेंगे? द एसिडिक अमीनो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक ग्रुप, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर, सो इट इज नॉन एज द एसिडिक अमीनो एसिड. आफ्टर दैट द बेसिक अमीनो एसिड. So in the amino acid, this NH2 group provide the basic property to the amino acid, and this carboxylic group provide the acidic property to the amino acid. So if this NH2 group is more, then we can say it is the basic amino acid. And example lysine, arginine, histidine. तो ये examples हैं. mostly these examples are asked कि बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, MCQs आ जाएंगे. सो यू कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ द BAHL. BAHL जो लेडी वर्सेस रिकी बेल एक मूवी आई थी, तो उससे याद रख सकते हो. बेल मीन्स द बेसिक, और बेसिक कौन से होंगे? आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन. एक टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स, जो DNA होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड जो रैप करता है. चैप्टर सेल के अंदर मैंने ये टॉपिक आपको बताया था.
तो इन हिस्टोन प्रोटीन्स ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और इन हिस्टोन प्रोटीन्स में कौन कौन से अमीनो एसिड्स होंगे, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये तो आपको दोनों याद ही हो गए। अब थर्ड जो है दैट इज द हिस्टिडीन। ओके, सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज द न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल मीन्स कि उनमें जो दोनों एसिडिक और बेसिक ग्रुप जो हैं वो कंपनसेट करेंगे और न्यूट्रल होंगे वो। and neutral are not asked, mostly the basic amino acids and basic are asked because acidic का भी आपको पता चल जाएगा, उसके साथ acid लगा होगा, तो basic आपको याद रखने हैं। and then you can tell BAHL, lysine, arginine, histidine. Okay, so in the neutral amino acid like the you can say these are the some example, the glycine, alanine, valine, leucine and isoleucine. So these are the some example of the neutral amino acid. After that the aromatic amino acids. एरोमेटिक अमीनो एसिड्स मीन्स कि जिनमें जो साइक्लिक होंगे, जिनमें जो फिनाइल रिंग होगी, बेंजीन रिंग होगी, उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में हमने क्या करना है, ये जो ग्रुप है ये तो हमारा एक्स ग्रुप होगा क्योंकि ये तीनों ग्रुप जो हैं ये सेम रहेंगे हर अमीनो एसिड में, बस आर ग्रुप अलग होगा। तो हम इसको ऐसे सिंपली डिनोट कर सकते हैं, एक्स के साथ अगर एक जो फिनाइल रिंग हो तो उसको हम बोल देंगे फिनाइल एलेनिन। उसके बाद आता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप, जो ट्रिप आप लगाते हो, कहीं जाते हो फिर वापस वहीं आते हो, तो मीन्स क्या कर रहे हो आप, साइक्लिंग कर रहे हो। साइक्लिंग मीन्स राउंड, तो ये भी एरोमेटिक अमीनो एसिड होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है टायरोसिन। टायरोसिन मीन्स टायर, टायर कैसे होते हैं, राउंड, तो टायरोसिन भी क्या हो जाएगा, एक एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। सो फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, all these are the aromatic amino acids. Now one thing you have to remember here, the glycine, that is the you can say that is the exception कि हम जो ये बोल सकते हैं इसको कायरल अमीनो एसिड है या ए कायरल या अकायरल अमीनो एसिड क्या होता है। कायरल कार्बन इज दैट कार्बन विच इज मीन्स जो चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप जिसमें होंगे उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन, और वो जो पोलराइज्ड लाइट होती है उसको रोटेट कर सकता है। बट दिस अमीनो एसिड, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपलेस्ट होता है, ये कार्बन इधर आ जाएगा, H ऑल्सो, हेयर द NH2, हेयर COOH एंड हेयर ऑल्सो H। तो अब ये दो साइड तो R ग्रुप भी H ही है, तो यहाँ पे ये कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये दो H ग्रुप सेम हो गए। सो दिस ग्लाइसिन इज द अकायरल अमीनो एसिड। और उसके अलावा अगर और जो दूसरे अमीनो एसिड्स होंगे जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग होंगे, दैट आर नोन एज द कायरल अमीनो एसिड। नाउ द सिंपलेस्ट वन दैट इज द ग्लाइसिन। अब उसके बाद अगर उसमें चेंज कर देते हैं लाइक दैट, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो होगा वो ग्लाइसिन होगा जिसमें सिर्फ यहाँ पे H लगा होगा। सेकंड हम कह सकते हैं अगर इस H की जगह क्या लगा हो, CH3। और थर्ड हो सकता है हमारा अगर H की जगह लगा हो CH2OH। तो ऐसे हम जो अमीनो एसिड्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। So that is about the basic lecture of amino acid. In the next video we will discuss the zwitterion of amino acid and also the other topic. So let's revise the amino acids. Amino acid, they are the building block of the proteins, they are the monomer of the proteins because proteins are made up of amino acids. They are known as the alpha amino acids. Alpha means the alpha carbon. If carbon is surrounded by the different groups, then it is known as the alpha carbon, and those type of amino acids are alpha amino acids. They are the substituted methane because we are substituting the methane CH4 by the different groups.
Now on the basis of their properties, they are acidic, basic, neutral and aromatic. If acidic group is more, then acidic. If basic group is more, then basic, and neutral if both are the same. And if the benzene ring, phenyl ring is present, the aromatic amino acids. Then essential and non-essential means ki if they are means necessary, then the essential, if not necessary, non-essential. And in the ionic form means in the solution form, they are existing in the COO negative group and NH3 positive group, that is known as the zwitterion, and that we will discuss in our next lecture. So if you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.